बच्चे ने अपना बचपन किताबों में और जवानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा दी हो, अगर उसके भविष्य का फैसला उसकी मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम की गड़बड़ी करने लगे तो वो बच्चा आखिर जाए कहाँ। सोचिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और जब उसी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे तो उससे हम क्या कहेंगे? आज झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई के गठबंधन की सरकार है और इसी सरकार के सामने आज छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बात को साफ समझना बहुत जरूरी है। सरकार में से कोई व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल है या नहीं, बिना प्रमाण के नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सरकार का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं भी है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्योंकि देखिए, अगर भ्रष्टाचार करने की जो मानसिकता है लोगों की, अगर वो इतनी गहरी होती जा रही है कि उसे रोकना मुश्किल दिखाई देता है, तो उसे रोकने की व्यवस्था बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था है, पावर है, जांच की शक्ति है, प्रशासन है, कानून है और सबसे बढ़कर जवाबदेही है। हमने जंतर मंतर पर छात्रों को अपनी आवाज उठाते हुए देखा। कभी केंद्र में भाजपा की सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पर थे तो कभी राज्य में दूसरी सरकार के खिलाफ बच्चे सड़क पर थे। लेकिन सवाल सरकार के नाम का नहीं है, सवाल ये है कि सत्ता में कोई भी हो, क्या हमारे बच्चों का भविष्य राजनीति से ऊपर रखा जाएगा? क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष, अगर दोनों अपनी राजनीति में उलझे रहे और उनके बीच हमारे बच्चों का भविष्य पिसता रहे तो नुकसान आखिर किसका होगा? क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार की जिम्मेदारी है कि छात्रों की शिकायतों को सुने, परीक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी को लाए, दोषियों तक पहुंचे और छात्रों के भरोसे को कायम रखे। और विपक्ष की जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि वह छात्रों की आवाज को सिर्फ राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल न करे, क्योंकि बच्चे किसी पार्टी के नहीं होते, उनका भविष्य किसी विचारधारा का नहीं होता, उनकी मेहनत पर किसी दल का अधिकार नहीं होता। एक परीक्षा में गड़बड़ी का मतलब सिर्फ एक खराब परिणाम नहीं है। किसी का एक साल चला जाता है, किसी की उम्र निकल जाती है, किसी का अगला मौका खत्म हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होते हैं। तो सवाल ये है कि जिस भविष्य की हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े गुणगान करते हैं, क्या आज हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता बदलती रहेगी, पार्टियां बदलती रहेंगी, गठबंधन बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन इन बच्चों का समय वापस नहीं आएगा। इसीलिए झारखंड के छात्रों की आवाज को सिर्फ एक राजनीतिक विरोध समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, ये सवाल पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है।